भैया से आप नहीं ला कर दीजिएगा तो भैया से ही मंगवा दीजिए हमारे लिए मिक्सर मशीन। अच्छा भैया देंगे आपको मिक्सर मशीन के लिए, घबराना नहीं है आपको सोनम जी। हाँ और देखिए एक भैया थोड़ा सा एक गेरुआ कलर की साड़ी भी मंगवा दीजिए। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे भी बाबा धाम जाना है और अपने भोलेनाथ से कह रहे हैं मुझे भी एक साड़ी गेरुआ खिला दीजिए। एक छोटा सा लाइन बोले उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिया हो पिया हमरा ले जी हो बजा, पिया हो पिया हमरा ले जी हो बजा, ए पिया बाछ के ए पिया बाछ के कीन दी हो साड़ी चमकदार, ए पिया बाज के कीन दी हो साड़ी चमकदार। एकदम कीन देंगे। अभी हैं शंकर भैया बैठे हुए हैं, अभी आपको खरीद के ला के देंगे। भैया बड़े वाले भैया ये साड़ी का मोती ऐसे भी झर रहा है तो नया साड़ी का मांग कर रहे हैं कि ना जाने हो पिया के कर नजरिया गड़ी गे साड़ी के मोतिया झरी गे। नया साड़ी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का हाँ बोलिए शंकर भगवान की। ये गणेश की मम्मी बोला नाही खाए खोआ में बनाही मिश्री मलाई। बम जी भजन सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? अगर सोने का मन है तो सो जाइए, नहीं तो 5 मिनट के लिए उठ के बैठ जाइए। बैठ जाइए, निःशुल्क सेवा है। भजन भोजन चाय पानी दवाई एम्बुलेंस सोने के लिए सब व्यवस्था निःशुल्क है। साथ में जो आप भजन संध्या देख रहे हैं ये भी आप ही लोगों के लिए है और निःशुल्क है। बोलिए बोल बम। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। निःशुल्क पूर्णिया सेवा सदन में हर चीज निःशुल्क है आप लोगों के लिए। एक बार उठ के बैठ जाइए सभी लोग। थोड़ा सा भजन में ताली बजा लीजिए, फिर तो सोना ही सोना है और बाबा भोलेनाथ के दरबार तो जाना ही जाना है। बोलिए शंकर भगवान की। हे गणेश के मम्मी हे गणेश की मम्मी बोला बस पावर भांग किया दाना नहीं खाया खोआ में नहीं मिश्री मलाई। नहीं खाया खोआ में नहीं मिश्री मलाई। नहीं खाया खोआ में नहीं मिश्री नहीं खाया खोआ में नहीं मिश्री मलाई। तेरे बनियों जो पीस के लिया दाना। ए गणेश के माई ए गणेश के मम्मी। तालियां बजा दीजिए बम जी, तालियां। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की। ए गणेश के मम्मी बस पावर भांग किया। ए गणेश के मम्मी बस पावर भांग किया। राउर भगिया बधे पिसक पिसक खला दे। अच्छा राउर भगिया बधे पिसक पिसक खला दे। राउर भगिया बधे पिसक पिसक खला दे। तू कहोला बड़ी दुकावा सहाईरा। ए गणेश के टाइडी बोला ना।
आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है बम जी। कहिए बोल बम, बोले कवरिया। देखिए देखते हैं किसमें है कितना दम। एक तरफ है विक्रम जी और एक तरफ है हम, है ना। तो जयकारा देख लेते हैं कि किसमें है कितना दम। पहले आप जयकारा लगवा लीजिए, पहले आप ही लगवा लीजिए तो। बोले कवरिया, बोले शंकर भगवान की। ये ठीक बात नहीं है बम जी, ये ठीक बात जब ये पार्टी डिवाइड कर दी है। अच्छा मान लीजिए कि इधर हमारा नैहर है और इधर हमारा ससुराल है। अच्छा, मानने में क्या जाता है? तब तो आप दोनों में भारी है। मान लीजिए, है ना, मान लीजिए। अगर नैहर ससुराल मान लेंगे तो दोनों में आप ही भारी है, क्योंकि महाभारत में जब किसी का नहीं चल सका तो ये तो कलयुग है। तो पहले ही डर चुके हैं, डरना पड़ेगा ना, ये सच्चाई है। एक गणेश के मम्मी। देखिए नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। अच्छा, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। आगे आगे ममता बनर्जी थी और पीछे पीछे अटल बिहारी है। एक मिनट भैया, दोनों खड़े रहो, दोनों खड़े रहो, दोनों। एक बार ताली हो जाए, देखो दोनों को बराबर कर देते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में। शंकर पार्वती दोनों के बीच झगड़ा नहीं कर देंगे तो होगा ही। दोनों को बराबर कर देते हैं। एक छोटी सी बात तुम्हारी तरफ से, एक छोटी सी बात बहुत बड़ी कहानी बन सकती है। भैया आप भी पार्टी बदल लिए। नहीं तुमसे तुम्हारी तरफ भी आएंगे। जान रहे हैं ना, एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बन सकती है, और जिसे घर में देखते हो रोटी बेलते एक दिन झांसी की रानी बन सकती है। तो केवल महिलाएं बम बोलेंगी, जयकारा केवल महिलाएं। बोलो शंकर भगवान की। अब वो ललकारते रहते हैं हमको, हमेशा कहते हैं कि बिखरे हुए जुल्फों को सवारा नहीं करते, बिखरे हुए जुल्फों को सवारा नहीं करते, और हम महिलाओं को ललकारा नहीं करते। अच्छा तो ठीक है विक्रम भाई, अब एक तरफ आपकी बात, इन्होंने कहा छोटी सी बात एक कहानी बन सकती है, जिसे घर में देखते हुए रोटी बेलते वो एक दिन झांसी की रानी बन सकती है। झांसी की रानी है। लेकिन आज बेटा संतों में बड़ा संताप नजर आता है, संतों में बड़ा संताप नजर आता है। और एक बात जान लो, ये सारे बच्चे कल महाराणा प्रताप बन सकता है। अच्छा, महाराणा प्रताप, ये हुई बात। सुनाई भी नहीं दिया, सुनाई दिया महाराणा प्रताप? दीदी जी सुनाई दिया? हम दीदी लोग से पूछ रहे हैं। देखिए अगर कोई गुनाह किए हैं तो साफ करा के आइए, इधर आप आइए ना। अगर कोई गुनाह किए हैं तो साफ करा के आइए, इधर आप आइए। आप ही को बोल रहे हैं, ये सब महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप यानी शेर है, शेर। मान लिए कि शेर है दीदी, मान लिए कि शेर है ना। अगर आप सब शेर हैं तो हम लोग सवा शेर है ना। देखो ये बात सही है, दुर्गा महारानी का सवारी भी शेर है। अगर कोई गुनाह किए हैं तो माफ करा के आइए। अब बगल में है कटोरिया बाजार, वहाँ से कान साफ करा के आइए। क्या बात है, गुनाहे माफी देता हूँ तुम्हें हम भी बड़ा सोच समझकर, गुनाहे माफी देता हूँ तुम्हें भी हम बड़ा सोच समझकर। शाम में फिर घर भी लौट के आना है हमें इसी शब्दों के साथ। आइए चलिए। कहते हैं कि बेवजह, कहते हैं क्या कि बेवजह ट्रेन को पटरी से हटानी नहीं चाहिए, बेवजह ट्रेन को पटरी से हटानी नहीं चाहिए। और हम महिलाओं में होता है 440 का वोल्ट, हमें कभी सटनी नहीं चाहिए। देखिए महिलाओं के प्रति मेरा क्या है वो मैं बता रहा हूँ इस 4 लाइन के माध्यम से। थोड़ा सा उसको माइनर कर दीजिए उस्ताद। ये सफर प्यार का होता ही है बड़ा मुश्किल, ये आज की सच्चाई है। ये सफर प्यार का होता बड़ा ही मुश्किल, गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। कितना प्यारा है ये गौरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है ये। देख रहे हैं कैसे सही बोल रहे हैं मस्का लगा बोले रहे ना। हैं।
भोलेनाथ गौड़ा जी को यही कहिए कहेंगे। कि हम हार गए हैं, कहिए कि हम हार गए हम तो पहले से हारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, अपने आप को हार मान थोड़ा बजा लीजिए। दीजिए इसको। ये सफर प्यार का होता है बड़ा मुश्किल, गिर के जो संभले उसी को मिले यहाँ मंजिल। ऐसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, कितना प्यारा है ये गौरा जिसमें हम मरते हैं, कितना प्यारा। लाखों कोशिश कर लीजिए, आपको भांग तो किस कर देंगे नहीं। अगर सुन लो। भांग खाना है तो हमारे लिए मिक्सर मशीन ला सुन दीजिए। लीजिए मैडम। सुनाइए। अच्छा भंगिया न देबू अभी नहीं हुआ है, ना ही खायब खुआ मलाई मिश्री, ना ही खायब खुआ मलाई मिश्री, ना ही चितवा से भंगिया के स्वाद मिश्री। सुन बतिया हमार ई न भावे जेवना, सुन बतिया हमार ई न भावे जेवना, हमरा सामने से जल्दी हटा। ये गणेश के मम्मी, ये गणेश के मम्मी बस पावर भाग किया। गणेश के मम्मी बस पावर भाग किया। गणेश के मम्मी देखिए लास्ट बार बोल रहे हैं, ठीक है। बोलिए बोलिए। चाहे राजी होई चाहे होई नाराज, चाहे राजी होई चाहे होई नाराज, भंगे भी सब ना सुनली बोले ना। इधर आइए। चाहे राजी होई चाहे होई नाराज, भंगिया पी सब ना हम बोले ना, ठीक है। कम से कम अब भी तो सुन लीजिए। हो चाहे राजी होई चाहे होई नाराज, भंगिया पी सब ना सुनली रउआ नवाज, जानी करी अखिलार चाहे हमरा पपाया। करी अखिलार चाहे हमरा पपाया, अब भंगिया के नशा में नसाईना। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये गणेश के पापा, बोला ना ये गणेश के पापा हमसे ही भाग पिसाईना। ये गणेश के पापा हमसे ही भाग पिसाईना। गणेश की मम्मी बस पावर भाग गया। अच्छा भंगिया न देबू त गाजा माला, काम मेहनत के काम भाई जल्दी काला। अच्छा भंगिया न देबू त गाजा माला, काम मेहनत के काम भाई जल्दी काला। हो जाला हवा चिला, हो जाला हवा चिला, इनका चिलम बड़ा लंबा है, लंबा चिलम है। बस 4 चिलम भर के कमाना। आज हम पहली बार इतना लंबा चिलम देखे हैं। ये इंटरनेशनल चिलम है। लंबा चिलम क्या बम जी? हाँ इंटरनेशनल चिलम है।
बंगाल से बम उमाते हैं ना, इससे बड़ा बड़ा चिलम उसके पास रहता है। बंगाल से जो आते हैं खोजा कहाँ चिलम लेके आवा मारी दाम, खोजा कहाँ चिलम लेके आवा मारी दाम, बस चार चिलम भर के थमाना। ए गणेश के मम्मी तनी भांग छोड़ा राजा पिया। गणेश की मम्मी तनी भांग छोड़ा राजा पिया। पर भैया देखिए अभी भी मान जाइए, नहीं तो हम नैहर चले जाएंगे। ऐसा मत करिए। पता है हम हमेशा से माँ को कहते थे कि देखो ऐसा हमको दुल्हा खोज के देना जो बिल्कुल देहाती हो, और ये गांज भांग पीने वाला हमको दूल्हा खोज के नहीं देना। माँ को कैसे कहते थे भैया पढ़ लीजिएगा थोड़ा। कि बोले भोजपुरी बोलिया खाटी चाहिए, अच्छा दुल्हा देहाती चाहिए। कि बोले भोजपुरी बोलिया खाटी चाहिए, दुल्हा देहाती चाहिए। पर ये गांजा भांग पीने वाले खोज दिए, इनको लेके झेल रहे हैं ना, ये हमको मिक्सर मशीन ला के देते हैं। भोलेनाथ को धमकी नहीं देने का। भोलेनाथ को धमकी नहीं देने का। ये क्या बोल रही है जो नैहर चल जाएंगे? नैहर नैहर चल जाएगी तो दोसर तुरंत ले आएंगे। अच्छा दोसर ले आएंगे। ये मॉडल जुग के न भोले बाबा है जी। दूसरा शादी कर लेंगे तुरंत फटाक से। देखिए ऐसा नहीं कीजिए, दूसरा शादी कीजिएगा तो हमारा माई बाप के दिन रखेगा। लेकिन नैहर जाने पे 2 लाइन हम कह दे आपको क्या? कि जहर जिंदगी में घोरा तबाह करवा। अच्छा कि जहर जिंदगी में घोरा तबाह करवा, हमर मरले मुहवा देखवा जे बियाह करवा। जहर जिंदगी में घोरा तबाह करवा। सुनिए जहर जिंदगी में घोरा तबाह करवा, हमर मुहवा देखवा जे बियाह करवा। तालियां होनी चाहिए बंदी, ताली बजनी चाहिए। जहर जिंदगी में घोरा तबाह करवा, जहर जिंदगी में घोरा तबाह करवा, मरले मुहवा देखवा जे बियाह थोड़ा सा चलने दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए। ये लाइन के लिए है। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गई हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो, जिंदगी बन गए हो। और देखिए ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। 100 रुपए से मिक्सर मशीन होगा नहीं भैया, भैया भैया 100 में मिक्सर लीजिए, हमारे लिए मिक्सर मशीन अब ला दीजिए। अच्छा कम पड़ जाएगा तो हम लगा देंगे। बहुत है।
अच्छा, बम जी की तरफ से शौर का आशीर्वाद आया है। छोड़िए, मशीन नहीं लाइएगा तक कूलर मंगवा दीजिए, बहुत गर्मी लग रहा है। और आज सोमवारी है, फास्टिंग भी किए हुए हैं, थोड़ा सा कूलर मंगवा दीजिएगा तो हवा निःशुल्क पूर्णिया सेवा से भी बहुत कूलर लगा हुआ है, एगो पहुंचा देंगे। मंच पे नहीं लगा हुआ है कि लगे लगा रमिया पिया डोलाई देता हो ना। अच्छा, इधर आइए, तो कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, आ जाइए। कि लागे लगा रमिया पिया डोलाई देता हो। अच्छा, ए भोला हो हमारा ला कूलर मंगवाई देता है ना। कि लागे लगा रमिया पिया डोलाई भोरे जाएंगे कटोरिया से ला देंगे। भैया भैया अब तो मंगवा दीजिए। सुबह सुबह जाएंगे कटोरिया, वहां से ला देंगे। पक्का? कूलर भी, मिक्सी मशीन भी। हेलो संजू भैया, संजू भैया, अरे अच्छा छोड़िए, हटाइए, कावर खरीद दीजिए हमारे लिए। अच्छा, वो खरीद सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। हेलो, एक बात और, ये लीजिए, हमारे संस्था के ट्रस्टी और हमारे यहाँ के भंडार के अध्यक्ष रामाशंकर जी की ओर से ये पुरस्कार है और 200 रुपये का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान रामाशंकर जी का भंडार भरा रखे ताकि हमारा भी भंडार हमेशा भरा रहे, क्योंकि हमारे भंडार कक्ष के वही नियंत्रक हैं। तो आइए अब सीधा सीधा संगीत पर चलते हैं और मैं सोनम श्री और भाई विक्रम से कहूँगा कि दोनों मिलकर संगीत गाएं। और भजन एक माध्यम होता है ईश्वर तक पहुंचने का। भजन का अर्थ ही होता है जो मन को भज ले वो भजन होता है, और मन को वही भजता है जो उसके साथ रमता है। तो भजन में रमना और बसना दोनों दो चीजें होती हैं। और जब भी जयकारा लगाया जाता है, एक चीज भैया बहुत अच्छा बजाते हो, थोड़ा देर के बाद बजाना, बहुत अच्छा बजाता है ये लोग, एक बार ताली बजा दीजिए। जब बोलने लगता हूँ बीच में बजाने लगता है। तो एक बात बताओ कि ये जो लोग बोलते हैं दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है, सब लोग जानो इस वजह को। जब भी
आप किसी सत्संग में जाइए, भजन में जाइए, कीर्तन में जाइए, कहीं भी जाइए, जब भी जयकारा लगाइए एक हाथ से नहीं, हमेशा दोनों हाथ उठा कर लगाइए, क्योंकि एक हाथ से अर्पण होता है और दोनों हाथ उठा लेने से समर्पण होता है, यानी कि सरेंडर। देखते हैं पुलिस बोलता है हैंड्स अप, दोनों हाथ उठ जाता है, वो सरेंडर हुआ। तो ईश्वर के आगे सरेंडर किया था कैसे? यह प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता में महाभारत के प्रसंग काल से जोड़ा गया है। जब द्रौपदी का, बड़े प्यार से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय द्रौपदी को अपनी ताकत पर यकीन था। वो एक हाथ से अपने वस्त्र को पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ केवल एक उठा के कह रही थी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कृष्ण नहीं आए, लेकिन जब वो हार गई और दोनों हाथ उठा करके उसने समर्पित कर दिया अपने आप को और कहा, हे कृष्ण राखो लाज हमारी, कृष्ण आ गई और द्रौपदी का चीर हरण नहीं हुआ। दुशासन थक गया उसका चीर खींचते खींचते, लेकिन द्रौपदी की लाज बची रह गई। तो बोलो भगवान कृष्ण की, दोनों हाथ उठा के एकदम जयकारा हमेशा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दया करो गुरुदेव, हम कोशिश करते हैं इससे निःशुल्क पुण्य सेवा शिविर की ओर से कि आपसे भी कुछ सीखें, हमसे भी आप कुछ जाने। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर हेलो। आइए, जब तक विक्रम आता है तब तक सोनम श्री को ही सुनते हैं। अच्छा, अंकल का फरमाइश।